जय श्री राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो हमने कल 8वां और 9वां सर्ग जो है वो समाप्त किया। आज हम 10वां सर्ग जो है वो प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो श्रवण कीजिए आज का सर्ग। विदर्शिता तदा देवी कुब्जया पापयाभृशं तदा शेते स्म सा भूमौ दिग्धविद्वेव किन्नरी। अर्थात पापिनी कुब्जा ने जब देवी केकई को बहुत उल्टी बातें समझा दी तब वह विषाक्त बाण से विद्ध हुई किन्नरी के समान धरती पर लौटने लगी। मंथरा के बताए हुए समस्त कार्य को वो बहुत उत्तम है ऐसा मन ही मन निश्चय करके बातचीत में कुशल भामिनी केकई ने मंथरा से धीरे धीरे अपना सारा मंतव्य बता दिया। मंथरा के वचनों से मोहित एवं दीन हुई भामिनी केकई पूर्वोक्त निश्चय करके नाग कन्या की भांति गर्म और लंबी सांस खींचने लगी और 2 घड़ी तक अपने लिए सुखदायक मार्ग का विचार करती रही। और वह मंथरा जो केकई का हित चाहने वाली सुहृदय थी और उसी के मनोरथ को सिद्ध करने की अभिलाषा रखती थी, केकई के उस निश्चय को सुनकर बहुत प्रसन्न हुई, मानो उसे कोई बहुत बड़ी सिद्धि मिल गई हो। तदंतर रोष में भरी हुई देवी केकई अपने कर्तव्य का भली भांति निश्चय कर मुखमंडल में स्थित भौहों को टेढ़ी करके धरती पर सो गई। और क्या करती, अबला ही तो थी। तदंतर उस केकई राजकुमारी ने अपने विचित्र पुष्पहारों और दिव्य आभूषणों को उतार कर फेंक दिया। वे सारे आभूषण धरती पर यत्र तत्र पड़े थे। जैसे छिटके हुए तारे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार फेंके हुए वे पुष्पहार और आभूषण वहां भूमि की शोभा बढ़ा रहे थे। मलिन वस्त्र पहनकर और सारे केशों को दृढ़ता पूर्वक एक ही वेणी में बांधकर कोप भवन में पड़ी हुई केकई बलहीन अथवा अचेत हुई किन्नरी के सम्मान जान पड़ती थी। उधर महाराज दशरथ मंत्री आदि को श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी के लिए आज्ञा दे सबको यथा समय उपस्थित होने के लिए कहकर रनिवास में गए। उन्होंने सोचा आज श्री राम के अभिषेक की बात प्रसिद्ध की गई है, इसीलिए यह समाचार अभी किसी रानी को नहीं मालूम हुआ होगा। ऐसा विचार कर जितेंद्रिय राजा दशरथ ने अपनी प्यारी रानी को यह प्रिय संवाद सुनाने के लिए अंतःपुर में प्रवेश किया। उन महायशस्वी नरेश ने पहले केकई के श्रेष्ठ भवन में प्रवेश किया, मानो श्वेत बादलों से युक्त राहु युक्त आकाश में चंद्रमा ने पदार्पण किया हो। उस भवन में तोते, मोर, कोंच और हंस आदि पक्षी कलरव कर रहे थे। वहां वादों का मधुर घोष गूंज रहा था। बहुत सी कुब्जा और बोनी दासियां भरी हुई थी। चंपा और अशोक से सुशोभित बहुत से लता भवन और चित्र मंदिर उस महल की शोभा बढ़ा रहे थे। हाथी दांत, चांदी और सोने की बनी हुई वेदियों से संयुक्त उस भवन को नित्य फलने वाले वृक्ष और बहुत सी बावड़ियां सुशोभित कर रही थी। उसमें हाथी दांत, चांदी और सोने के बने हुए उत्तम सिंहासन रखे गए थे। नाना प्रकार के अन्न पान और भांति भांति के भक्ष्य भोज्य पदार्थों से वह भवन भरा पूरा था। बहुमूल्य आभूषणों से संपन्न केकई का वह भवन स्वर्ग के समान शोभा पा रहा था। अपने उस समृद्धिशाली अंतपुर में प्रवेश करके महाराजा दशरथ ने वहां की उत्तम सैया पर रानी केकई को नहीं देखा। काम बल से संयुक्त वे नरेश रानी की प्रसन्नता बढ़ाने की अभिलाषा से भीतर गए थे। वहां अपनी प्यारी पत्नी को न देखकर उनके मन में बड़ा विषाद हुआ और वे उनके विषय में पूछताछ करने लगे। इससे पहले रानी केकई राजा के आगमन की उस बेला में कहीं अन्यत्र नहीं जाती थी। राजा ने कभी सुने भवन में प्रवेश नहीं किया था, इसीलिए वह घर में आकर केकई के बारे में पूछने लगे। उन्हें यह मालूम नहीं था कि वह मूर्खा कोई स्वार्थ सिद्ध करना चाहती हैं, अतः उन्होंने पहले की ही भांति प्रतिहारी से उनके विषय में पूछा।
प्रतिहारी बहुत डरी हुई थी। उसने हाथ जोड़ के कहा, देवी कैकेयी अत्यंत कुपित हो कोप भवन की ओर दौड़ी गई हैं। प्रतिहारी की ये बात सुनकर राजा का मन बहुत उदास हो गया। उनकी इंद्रियां चंचल एवं व्याकुल हो उठी और वे पुनः अधिक विषाद करने लगे। कोप भवन में वह भूमि पर पड़ी थी और इस तरह लेटी हुई थी जो उसके लिए योग्य नहीं था। राजा ने दुख के कारण संतप्त से होकर उसे इस अवस्था में देखा। राजा बूढ़े थे और उनकी वह पत्नी तरुणी थी, अतः वे उसे अपने प्राणों से भी बढ़कर मानते थे। राजा के मन में कोई पाप नहीं था, परंतु कैकेयी अपने मन में पाप पूर्ण संकल्प लिए हुए थी। उन्होंने उसे कटी हुई लता की भांति पृथ्वी पर पड़ी देखा, मानो कोई देवाग्ना स्वर्ग से भूतल पर गिर पड़ी हो। वह स्वर्ग भ्रष्ट किन्नरी, देवलोक से च्युत हुई अप्सरा, लक्ष्य भ्रष्ट माया और जाल में बंधी हुई हरिणी के सम्मान जान पड़ती थी। जैसे कोई महान गजराज वन में व्याध्य के द्वारा विषलिप्त बाण से विद्ध होकर गिरी हुई अत्यंत दुखित हथिनी का स्नेहवश स्पर्श करता है, उसी प्रकार कामी राजा दशरथ ने महान दुख में पड़ी हुई कमल नयनी भार्या कैकेयी का स्नेहपूर्वक दोनों हाथों से स्पर्श किया। उस समय उनके मन में वह सब ओर से यह भय समा गया था कि न जाने यह क्या कहेगी और क्या करेगी। वे उसके अंगों पर हाथ फेरते हुए उससे इस प्रकार से बोले, देवी, तुम्हारा क्रोध मुझ पर है, ऐसा तो मुझे विश्वास नहीं होता। फिर किसने तुम्हारा तिरस्कार किया है, जिसके द्वारा तुम्हारी निंदा की गई है? कल्याणी, तुम जो इस तरह मुझे दुख देने के लिए धूल में लौट रही हो, इसका क्या कारण है? मेरे चित्त को मत डालने वाली सुंदरी, मेरे मन में तो सदा तुम्हारे कल्याण की ही भावना रहती है। फिर मेरे रहते हुए तुम किस लिए धरती पर सो रही हो? जान पड़ता है तुम्हारे चित्त पर किसी पिशाच ने अधिकार कर लिया है। भामिनी, तुम अपना रोग बताओ। मेरे यहाँ बहुत से चिकित्सा में कुशल वैद्य हैं, जिन्हें मेरे सब प्रकार से संतुष्ट कर रखा है। वे तुम्हें सुखी कर देंगे। अथवा कहो, आज किसका प्रिय करना है या किसने तुम्हारा अप्रिय किया है? तुम्हारी किस उपकारी को आज प्रिय मनोरथ प्राप्त हो, अथवा किस अपकारी को अत्यंत अप्रिय कठोर दंड दिया जाए। देवी, तुम न रो, अपनी देह को न सुखाओ। आज तुम्हारी इच्छा के अनुसार किस अवध्य का वध किया जाए, अथवा किस प्राण दंड पाने योग्य अपराधी को भी मुक्त कर दिया जाए, किस दरिद्र को धनवान और किस धनवान को कंगाल बना दिया जाए। मैं और मेरे सभी सेवक तुम्हारी आज्ञा के अधीन हैं। तुम्हारे किसी भी मनोरथ को मैं भंग नहीं कर सकता, उसे पूरा करके ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। अतः तुम्हारे मन में जो कुछ भी हो उसे स्पष्ट कहो। अपने बल को जानते हुए भी तुम्हें मुझ पर संदेह नहीं करना चाहिए। मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाता हूँ, जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो वही करूँगा। जहाँ तक सूर्य का चक्र घूमता है, वहाँ तक सारी पृथ्वी मेरे अधिकार में है। द्रविड़, सिंधु, सौवीर, सौराष्ट्र, दक्षिण भारत के सारे प्रदेश तथा अंग, वंग, मगध, मत्स्य, काशी और कौशल, इन सभी समृद्धिशाली देशों पर मेरा आधिपत्य है। कैकेयी राजनंदिनी, उसमें पैदा होने वाले भांति भांति के द्रव्य, धन, धान्य और बकरी, भेड़ आदि जो भी तुम मन से लेना चाहती हो, वो मुझसे मांग लो। भीरू, इतना कलेश उठाने प्रयास करने की क्या आवश्यकता है? शोभने, उठो। कैकेयी, ठीक ठीक बताओ, तुम्हें किसने कौन सा भय प्राप्त हुआ है? जैसे अंशुमानी सूर्य कोहरा दूर कर देता है, उसी प्रकार मैं तुम्हारे भय का सर्वथा निवारण कर दूंगा। राजा के ऐसा कहने पर कैकेयी को कुछ वह सांत्वना मिली। अब उसने अपने स्वामी से वह अप्रिय बात कहने की इच्छा हुई। उसने पति को और अधिक पीड़ा देने की तैयारी की। भूपाल दशरथ कामदेव के बाणों से पीड़ित तथा काम वेग के वशीभूत हो उसी का अनुसरण कर रहे थे। उनसे कैकेयी ने यह कठोर वचन कहा, देव, न तो किसी ने मेरा अपकार किया है और न किसी के द्वारा मैं अपमानित या निंदित हुई हूँ। मेरे कोई एक मनोरथ है और मैं आपके द्वारा उसकी पूर्ति चाहती हूँ।
यदि आप उसे पूर्ण करना चाहते हो तो प्रतिज्ञा कीजिए, इसके बाद मैं अपना वास्तविक अभिप्राय आपसे कहूँगी। महाराज दशरथ काम के अधीन हो रहे थे। वे कैकेयी की बात सुनकर किंचित मुस्कुराए और पृथ्वी पर पड़ी हुई उस देवी के केशों को हाथ में पकड़कर उसके सिर को अपनी गोद में रखकर उससे इस प्रकार बोले, अपने सौभाग्य पर गर्व करने वाली कैकेयी, क्या तुमने मालूम नहीं है कि नरश्रेष्ठ श्री राम के अतिरिक्त दूसरा कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो मुझे तुमसे अधिक प्रिय हो, जो प्राणों के द्वारा भी आराध्य है और जिन्हें जीतना किसी के लिए भी असंभव है। उन प्रमुख वीर महात्मा श्री राम की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी कामना पूर्ण होगी, अतः तुम्हारे मन की जो भी इच्छा हो उसे बताओ। कैकेयी, जिन्हें 2 घड़ी भी न देखने पर निश्चय ही मैं जीवित नहीं रह सकता, उन श्री राम की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम जो कहोगी उसे पूर्ण करूँगा। कैकेयी नंदनी, अपने तथा अपने दूसरे पुत्रों को निछावर करके भी मैं जिन नरश्रेष्ठ श्री राम का वरण करने का उद्यत हूँ, उसी की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी कही हुई बात पूरी करूँगा। भद्रे कैकेयी राजकुमारी, मेरे यह हृदय भी तुम्हारे वचनों की पूर्ति के लिए तत्पर है। ऐसा सोचकर तुम अपनी इच्छा व्यक्त करके इस दुख से मेरा उद्धार करो। श्री राम सबको अधिक प्रिय है। इस बात पर दृष्टिपात करके तुम्हें जो अच्छा जान पड़े वही कहो। अपने बल को देखते हुए भी तुम्हें मुझ पर शंका नहीं करनी चाहिए। मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य सिद्ध करूँगा। रानी कैकेयी का मन स्वार्थ की सिद्धि में ही लगा हुआ था। उनके हृदय में भरत के प्रति पक्षपात था और राजा को अपने वश में देखकर हर्ष हो रहा था। अतः यह सोचकर कि अब मेरे लिए अपना मतलब साधने का अवसर आ गया है, वह राजा से ऐसी बात बोली जिसे मुंह से निकलना कठिन है। राजा के उस शपथ युक्त वचन से उसको बड़ा हर्ष हुआ। उसने अपने उस अभिप्राय को, जो पास आए हुए यमराज के सम्मान अत्यंत भयंकर था, इन शब्दों में व्यक्त किया। राजन, आप जिस तरह क्रमशः शपथ खाकर मुझे वर देने से उद्यत हुए हो, उसे इंद्र आदि 33 देवता सुन लें। चंद्रमा, सूर्य, आकाश, ग्रह, रात, दिन, दिशा, जगत, ये पृथ्वी, गंधर्व, राक्षस, रात में विचरने वाले प्राणी, घरों में रहने वाले ग्रह देवता तथा इसके अतिरिक्त भी जितने प्राणी हो, वे सब आपके कथन को जान लें, आपकी बातों के साक्षी बने। सब देवता सुने। महातेजस्वी, सत्य प्रतिज्ञ, धर्म के ज्ञाता, सत्यवादी तथा शुद्ध आचार विचार वाले ये महाराज मुझे वर दे रहे हैं। इस प्रकार काम मोहित होकर वर देने को उद्यत हुए महाधनुर्धर राजा दशरथ को अपने मुट्ठी में कर देवी कैकेयी ने पहले उनकी प्रशंसा की, फिर इस प्रकार कहा, राजन, उस पुरानी बात को याद कीजिए जबकि देवासुर संग्राम हो रहा था। वहां शत्रु ने आपको घायल करके गिरा दिया था, केवल प्राण नहीं लिए थे। देव, उस युद्ध स्थल में सारी रात जागकर अनेक प्रकार के प्रयत्न करके जो मैंने आपके जीवन की रक्षा की थी, उससे संतुष्ट होकर आपने मुझे 2 वर दिए थे। देव, पृथ्वीपाल रघुनंदन, आपके दिए हुए वे दोनों वर मैंने धरोहर के रूप में आपके ही पास रख दिए थे। आज इस समय उन्हीं की मैं खोज करती हूँ। इस प्रकार धर्मतः प्रतिज्ञा करके यदि आप मेरे उन वरों को नहीं दोगे तो मैं अपने को आपके द्वारा अपमानित हुई समझकर आज ही प्राणों का परित्याग कर दूंगी। जैसे मृग बहेलियों की वाणी मात्र से अपने ही विनाश के लिए उसके जाल में फंस जाता है, उसी प्रकार कैकेयी के वशीभूत हुए राजा दशरथ उस समय पूर्व काल के वरदान वाक्य का स्मरण कराने मात्र से अपने ही विनाश के लिए प्रतिज्ञा बंधन में बंध गए। तदंतर कैकेयी ने काम मोहित होकर वर देने के लिए उद्यत हुए राजा से इस प्रकार कहा, देव, पृथ्वीनाथ, उन दिनों आपने जो 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी उन्हें अब मुझे देना चाहिए। उन दोनों वरों को मैं अभी बताऊंगी, आप मेरी बात सुनिए। यह जो श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी की गई है, इसी अभिषेक सामग्री द्वारा मेरे पुत्र भरत का अभिषेक किया जाए। देव, आपने उस समय देवासुर संग्राम में प्रसन्न होकर मेरे लिए जो दूसरा वर दिया था उसे प्राप्त करने का यह समय भी अभी आया है। धीर स्वभाव वाले श्री राम
तपस्वी के वेश में वल्कल तथा मृग चर्म धारण करके 14 वर्षों तक दंडकारण्य में जाकर रहे। भरत को आज निष्कंटक युवराज पद प्राप्त हो जाए, यही मेरी सर्वश्रेष्ठ कामना है। मैं आपसे पहले का दिया हुआ वर ही मांगती हूँ। आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे मैं आज ही श्री राम को वन की ओर जाते देखूं। आप राजाओं के राजा हैं, अतः सत्य प्रतिज्ञ बनिए और उस सत्य के द्वारा अपने कुल, शील तथा जन्म की रक्षा कीजिए। तपस्वी पुरुष कहते हैं कि सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ धर्म है। वह परलोक में निवास होने पर मनुष्य के लिए परम कल्याणकारी होता है। इस प्रकार से श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 11वां सर्ग जो है वो पूरा होता है। कल हम 12वां सर्ग जो है वो प्रारंभ करेंगे। आपका दिन मंगलमय हो और चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।